आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट आर 3 बेसिक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। हमारे पास हमने रेडियो एक्टिव डिके देखे थे, जिसमें हमने अल्फा डिके, बीटा डिके और इसके अलावा गैमा डिके देखा था। क्या था वो क्या है और ये कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आए इनको वन बाय वन दोबारा से देते हैं। अल्फा डिके की अगर बात की जाए तो इसमें एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। हमारे पास अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो जो हमारे पास ओरिजिनल एटम था एक्स, जिसकी एटॉमिक मास ए जबकि एटॉमिक नंबर जेड था, उसमें से जो डिसइंटीग्रेट होने के बाद वाई एलिमेंट आया, तो उसमें हमारे पास एटॉमिक मास में से 4 पार्ट कम हुए और एटॉमिक नंबर में से हमारे पास 2। तो हीलियम हमारे पास आया 4 और हीलियम 2 और साथ कुछ ना कुछ एनर्जी आ रही। हमारे पास एक एलिमेंट है Z, जिसका हमारे पास एटॉमिक मास A और एटॉमिक नंबर Z है, और इसके अंदर आपको पता है बीटा पार्टिकल की मिशन होती है। अल्फा पार्टिकल था वो अल्फा डिके में, बीटा पार्टिकल से मुराद मेरी इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन में हमारे पास क्या है, -1 हो रहा है एटॉमिक नंबर में से, तो यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट बन रहा है Y, उसमें एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन भी किया था MCQs में, जिसमें हमने देखा था कि अगर यूरेनियम 92 में से बीटा पार्टिकल वाली इमिशन हो रही हो, बीटा डिके हो रहा, तो वो 93 हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, Z+1 हो जाएगा, ठीक है, और साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही होगी। एंड देन हमारे पास लास्ट है गैमा डिके। गैमा डिके मैंने बताया एक बहुत अनस्टेबल फॉर्म है, और ये फ्यू सेकंड्स के लिए अकर होती है किसी भी हमारे पास रेडियो एक्टिव रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो स्टेरिक का मतलब ये होता है कि बहुत अनस्टेबल है, इसके अंदर कोई भी इसके एटॉमिक मास और उसमें चेंज नहीं आ रहा होता, मगर हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट हो रही होती है। तो यूं अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने वन बाय वन करके अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके को एक्सप्लेन कर देना है।